दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। पिछले एपिसोड में आपने देखा, आंधी और तूफान के साथ ही अचानक आसमान से बिजली गिरती है और उसके साथ ही एक शक्ति जमीन में समा जाती है। वो शक्ति शांताबाई से अपना हक मांगती है कि वो असली साक्षी है और उसके दादाजी के पास जो रह रही है वो नकली साक्षी है। असली साक्षी के कहने पर शांताबाई उसके घर जाती है, लेकिन वो साक्षी इस बात से साफ इनकार कर देती है। अब उस अलौकिक शक्ति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब नकली साक्षी को उसके दरवाजे पर खून से भरा 2 साल पुराना अखबार मिलता है। मनोज को भी घर में खून से सना चाकू दिखाई देता है और कई अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं। और अब आगे नहीं, देखो देखो, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुमने जो कुछ कहा है मैंने किया है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या चाहती हूँ। बदला, बदला, बदला। लेकिन क्यों? असलियत में हुआ क्या है? हो सकता है मनोज, ये भी हो सकता है कि साक्षी सचमुच वापस आ गई हो। नहीं पारुल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ हुआ उसका एक एक पल मुझे अच्छी तरह से याद है। उस दिन जब मैं अचानक घर पहुंचा तो देखा कि दादाजी कुर्सी पर बैठे आशीष की फोटो लिए फूट फूट कर रो रहे हैं। दादाजी, दादाजी आप रो रहे हैं? आशीष की याद आ रही है दादाजी? हाँ बेटा, मुझे उसकी बहुत याद आती है। आखिरकार वो मेरा इकलौता बेटा था। आज से 25 साल पहले मैंने उसे घर से निकाल दिया। मुझे उस लड़की से उसकी शादी करा देनी चाहिए थी। मैं उसकी शादी में रुकावट बन गया। पता नहीं मेरा दिल इतना कठोर कैसे हो गया। दादाजी, इस बात का तो पता नहीं है कि इस वक्त आशीष कहाँ है, और वैसे भी हमने पूरी कोशिश की उसे ढूंढ निकालने की, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका। लेकिन मैं हूं ना दादाजी आपके लिए, आपकी सेवा के लिए मैं हूं ना। हाँ बेटा,
तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। मेरे बाद तुम्हें ही तो मेरा वंश आगे बढ़ाना है, सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। मालिक, चिट्ठी आई है मालिक। चिट्ठी? हाँ मालिक, नेपाल से चिट्ठी आई है। नेपाल से? किसकी चिट्ठी होगी? अरे ये तो मेरे बेटे आशीष की चिट्ठी है। आशीष की। हाँ लो बेटा, जरा मुझे पढ़कर सुनाओ बेटा। पिताजी, आपको आश्चर्य तो होगा कि मैं इतने सालों के बाद आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। 15 दिन पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरी पत्नी, जो आपको कभी अच्छी नहीं लगी, अब मर चुकी है। और मैं भी शायद नहीं बचूंगा। मैं आपको ये बताने के लिए खत लिख रहा हूं कि मेरी एक बेटी भी है, साक्षी। साक्षी? साक्षी, जो मेरे मरने के बाद इस दुनिया में अनाथ हो जाएगी। मैं उसे आपके पास भेज रहा हूं क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि आपने मेरे साथ जो बर्ताव किया वो मेरी बेटी के साथ नहीं करेंगे, उसकी ठीक से देखभाल करेंगे, इसी उम्मीद में। मेरा बेटा आशीष हॉस्पिटल में है। दादाजी, एनवेलप में और भी कुछ है। दादाजी, डॉक्टर पारेख की चिट्ठी है। लिखते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि इस चिट्ठी के लिखने के थोड़ी देर बाद ही मिस्टर आशीष की मौत हो गई थी। दादाजी संभालिए अपने आप को। दादाजी, होनी को कौन टाल सकता है दादाजी। दादाजी, और भी कुछ लिखा है कि आशीष की बेटी साक्षी 10 नवंबर की शाम को एवन एयरवेज की 9:45 की फ्लाइट से यहाँ पहुँच रही है। आज पहुंच रही है। तुम जाकर जल्दी से मेरी पोती को लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप अपने आप को संभालिए दादाजी। पारुल, मैंने इतने साल लगाए उस बूढ़े खूसड़ की सेवा करने में, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसके मरने के बाद उसका सब कुछ, उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। पर ना जाने कहां से लड़कियां टपकी, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। एक ही झटके में मेरा पत्ता साफ हो गया। रिलैक्स मनोज, रिलैक्स। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कुछ नहीं बिगड़ा? बर्बाद हो गया हूं मैं, बर्बाद। मनोज, उस बुढ़ाऊ सम्राट ने पहले कभी भी अपनी पोती को देखा तो नहीं ना। फिर वो कैसे पहचानेगा कि आने वाली लड़की उसकी नकली पोती है या असली? जैसे मैं। यस, जीनियस। अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। साक्षी को एयरपोर्ट से कार में लेकर मैं घर की तरफ जाऊंगा जरूर, पर पहुंचूंगा नहीं। मतलब साक्षी घर नहीं पहुंचेगी। क्या दादाजी इतनी सुनसान जगह पर रहते हैं? अब और कितनी दूर है घर? बस पहुंच ही गए। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई घर नजर नहीं आ रहा है। आओ तो सही। ये लड़की कौन है? हाय साक्षी। क्या आप इसे जानते हैं? देखिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं, और ये लड़की कौन है? तुम क्या समझती हो, एक ही झटके में कहीं से भी टपक कर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आपके हाथ में चाकू किस लिए है?
नहीं समझी? नहीं नहीं वो अभी तक आई क्यों नहीं? 11 कब के बज चुके हैं? मालिक बस आते ही होंगे वो। अरे तुम जाकर देखो। अच्छा जाओ जाकर देखो। देखता हूँ मालिक। लगता है वो आ ही गए। मालिक वो देखो आ ही गए। कहाँ है? दादाजी आ गई आपकी पोती। कहाँ है? साक्षी, मेरी पोती, मेरी बेटी, मेरी पोती कहाँ? और वो साक्षी बनकर वहां पर रहने लगी। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। मैं बदला लेकर रहूंगी। मैं बदला लेकर रहूंगी। पारोल, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें किसी ने नहीं देखा था और साक्षी हर हालत में पूरी तरह मर चुकी थी। मर चुकी थी? तो फिर वो सब क्या था? शांता बाई का इस घर में आना, वो चाकू, वही 2 साल पुराना अखबार जिसमें हमने चाकू छुपाया था, और वो खाद में हड्डियों का मिलना, ये सब क्या है? मनोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारी बातें सिर्फ एक तरफ इशारा करती है। मनोज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यकीन है कि साक्षी की आत्मा वापस आई है। सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए वो वापस आई है। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकी जा रही हो। मुर्दे कभी वापस आते हैं? हाँ, लेकिन साक्षी वापस आई है। पारोल, शांत हो जाओ पारोल। मैं साबित कर सकता हूं कि साक्षी वापस नहीं आई है। उसकी लाश अभी भी जमीन में गड़ी हुई है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम उस जगह जाते हैं जहां पे हमने उसे दफनाया था, ठीक है? अपनी आंखों से देख लेना कि उसकी लाश अभी भी जमीन में गड़ी हुई है। आओ पारुल, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब चलो भी, अपनी आंखों से देख लेना, साक्षी की लाश अभी भी वहीं खड़ी हुई है। पारुल, ये जगह हो सकती है, खोद के देखते हैं। उसकी हड्डियां अभी भी यहीं होनी चाहिए। मनोज, ये लगता है जमीन में बिजली समा गई है। तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब कुछ साक्षी की वजह से ही हो रहा है। नहीं पारुल, शायद अभी जो तूफान आया था ना और बिजली गिरी थी, उसी का नतीजा हो सकता है। पारुल, साक्षी मर चुकी है और उसकी लाश यहीं दफन है। ऐसे कैसे हो सकता है? कितनी औरत शांता भाई, जब भी वो आई है, अजीब अगरीब हरकतें हो रही हैं। तुम्हारे पास शांता भाई का एड्रेस है ना? कार्ड है ना उसका तुम्हारे पास? हाँ। तो मैं
ऐसे कैसे हो सकता? शांताबाई, परिमल विला, 94, विजयनगर। शांताबाई। यही है वो मनोज, यही शांताबाई है। तो तू है शांताबाई? तेरी करामत है ना ये सब? वो खून भरा चाकू, खाद में खोपड़ी और 2 साल पुराना अखबार, तेरा किया धरा है ना ये सब? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब मैंने किया था। मैंने तुमसे कहा था ना पारुल, उन सब चीजों के पीछे कोई अलौकिक शक्ति वक्ति नहीं है, बल्कि इंसान है, इंसान। ये औरत शांताबाई। ये चेतावनियां मैंने ही दी थी, लेकिन ये सब मैंने साक्षी के कहने पर किया है। साक्षी के कहने पर, असली साक्षी के कहने पर। असली साक्षी ये नहीं जो नकली है। पर असली साक्षी कहाँ है? पारुल, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। 2 साल पहले तुम लोगों ने साक्षी की हत्या की और उसे जिस जगह गाड़ा, वहां अचानक बिजली गिरी और उससे साक्षी की आत्मा को वो ताकत मिली जिससे वो मौत की दुनिया को छोड़कर हमारी दुनिया में आ सकती थी। और वो आ गई है इस खिड़की के जरिए। तुम कहना चाहती हो कि इस लकड़ी के टुकड़े में से, इस हवा में से, कोई दूसरी दुनिया में से इस दुनिया में आ सकता है शांताबाई? इन कहानियों से तुम अब बच नहीं सकती हो। ना जाने साक्षी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अब मैं तुम्हें साक्षी के पास पहुंचा के रहूंगा। साक्षी के पास? साक्षी तो यहाँ है, हमारे पास। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? इन्हें बताओ तुम यही हो। साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? इन्हें बताओ तुम यही हो, यही हो। मनोज, मनोज रोको इसे। मनोज प्लीज रोको इसे। ये क्या जादू दिखा रही हो शांताबाई? कभी बोलती हो साक्षी यहाँ है, कभी बोलती हो साक्षी वहां है। कहाँ है साक्षी? कहाँ है? यहाँ है साक्षी। यहाँ? मैं यहाँ मेरे पास आओ, तुम्हें भी वहीं ले चलती हूँ, इसके पास। आओ पारुल, पारुल। मनोज उठो ना, मनोज उठो ना। तुम्हें क्या हुआ है? उठो ना मनोज, मनोज उठो ना। मनोज अब कभी वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए जा चुका है। साक्षी, तुम तो मर चुकी हो ना। हमने तुम्हें मारा था ना साक्षी। तुम वापस कैसे आ गई? और ये कौन सी जगह है? ये तुम्हारा नया घर है पारुल। आओ, मेरे पास आओ। नहीं साक्षी, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी जगह उस दुनिया में ली थी,
मुझे वो जगह वापस चाहिए। नहीं, मुझे वो जगह वापस चाहिए पारुल। मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। पारुल, पारुल मुझे उस दुनिया में वापस जाना है। पारुल मुझे वापस जाना है उस दुनिया में। पारुल, पारुल मुझे वापस जाना है। अरे पारुल, साक्षी ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? मैं पारुल नहीं हूं। पारुल मर चुकी है। मैं साक्षी हूं। अब मैं पारुल के शरीर में रहूंगी। पारुल इस दुनिया में अब कभी वापस नहीं आएगी। खिड़की टूट चुकी है। शांताबाई, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं चलती हूँ। मेरे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं अपने दादाजी के साथ रहूंगी, उनके पास।